वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पार्टनरशिप का लेक्चर इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्टनरशिप में एडमिशन के चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग हमारे साथ क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जुड़े हुए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुडविल की जनरल एंट्री के बारे में, उसकी अकाउंटिंग के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा फील भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस अब ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो गई हैं और एग्ज़ाम भी धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है। जैसा कि गवर्नमेंट बाकी एग्ज़ाम्स भी करा रही है, 100% श्योर है कि आपके सीबीएसई आईएससी का एग्ज़ाम भी होना तय है। बस आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सिलेबस में से कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, तो अपडेट रहिए और साथ में जो सिलेबस आपको सीबीएसई ने इस बार अलाउ किया है उसको कंप्लीट आप पढ़कर जाएं, उनके सारे क्वेश्चंस लगा कर जाएं। अकाउंट हो, बिजनेस स्टडी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आईपी हो या फिजिकल एजुकेशन हो, जो भी सब्जेक्ट आपके 12th में हैं, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए सेम वेटेज रखते हैं और सभी सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऑल ओवर परसेंटेज अच्छा लाना है तो किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट होने से काम आपका नहीं चलेगा। तो अपने टाइम को एलोकेट करें, अपना टाइम टेबल आप मेंटेन करें और सभी सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दें। संडे का दिन आप संडे स्पेशल छुट्टी में ना बिताएं, बल्कि आप अपना टाइम रिवीजन में लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, जो चीज़ें आप पढ़ते चलें उनके रिवीजन करें, नोट्स बनाकर आप पढ़ते चलें। आज की क्लास में हम लोग गुडविल पढ़ने वाले हैं, गुडविल की जनरल एंट्री करने वाले हैं। अगर आज का लेक्चर आप देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो माय डियर आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो इसलिए आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी सारी प्रीवियस क्लासेस। कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी मिल जाएगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे, स्टडी मैट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। जब तक प्रीवियस लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको ये लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आने वाला है। जैसा कि हमारा आप सभी का एक मिशन है कि 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर मार्च तक की इस जर्नी में आपके साथ लगे हैं। हमारी टीम आपको सहयोग करेगी, हेल्प करेगी। जहां भी आपको जब भी हमारी नीड पड़ती है आप ज़रूर हमें याद करें। हम आपके इस एग्ज़ाम में, आपकी इस तैयारी में आपको हर समय 24/7 आपके साथ हम आपको खड़े मिलेंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल की जनरल एंट्री के बारे में कि सर गुडविल की एंट्री क्या होगी और कैसे कैसे हम एंट्रीज करेंगे। तो आज की क्लास में यही हम लोग सीखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से रिलेवेंस पार्ट शुरू हो गया। यही पार्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी एंट्रीज पूछी जाती हैं और साथ में एमसीक्यू में भी एंट्री पूछा जाता है। ये टॉपिक की एग्जाम में 12th सीबीएसई आईएससी में पूछा ही जाएगा। सीएसीपीटी में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। एमसीक्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। साथ में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो टीचिंग के हैं, स्पेशली कॉमर्स से, जैसे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। यूजीसी नेट है, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कंसंट्रेट होकर ये टॉपिक आप हमारे साथ देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने आपसे कहा था कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, न्यू पार्टनर जब आपके फॉर्म में आएगा तो न्यू पार्टनर आपके फॉर्म में 2 चीज़ें लेकर आएगा। क्या क्या लेकर आएगा सर? ये बात आप 2 दिन से 3 दिन से प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यू ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। मेरे साथ पढ़ाई का ये पार्ट आपको मिलेगा कि मैं रट्टाफिकेशन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। चीज़ों को आप रटेंगे, एक टाइम आएगा आप चीज़ों को भूल जाएंगे। रटने से अच्छा है कि चीज़ों को समझा जाए, लॉन्ग टर्म आपके माइंड में चीज़ें बनी रहेंगी। जो लोग 12th में हैं या जो लोग इस ईयर 12th पास आउट हुए हैं एकेडमी से या ऑल ओवर इंडिया, जो लोग ये हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। अभी आप ग्रेजुएशन करोगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, एटलीस्ट आपको 5 ईयर सक्सेस होने में लग जाएगा। इस 5 ईयर में ये कॉमर्स के हर एक कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चीज़ों को रट्टाफिकेशन ना पढ़ें, आप चीज़ों को समझते हुए चलें, चीज़ों के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल फ्री होकर आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे। चलिए, न्यू पार्टनर जब भी फॉर्म में आएगा, न्यू पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आएगा। क्या क्या लेकर आएगा सर? पहली तो वो आपके फॉर्म में जब आएगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा।
क्यों लेकर आएगा वो भी हम आपको भी थोड़ी देर में बताने वाले हैं, बता चुके हैं फिर भी बता देंगे। साथ में जब न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल के साथ उसको एक चीज़ का और पेमेंट लाना पड़ेगा, और वो पेमेंट किस चीज़ का लाना पड़ेगा? गुडविल। तो आज गुडविल की एंट्री सीखने वाले हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा टॉपिक रिवाइज भी कर दे रहे हैं। कैपिटल क्यों लेकर आएगा सर? क्योंकि वो हमारे बिजनेस का ओनर बनने जा रहा है। और गुडविल क्यों लेकर आएगा? क्योंकि ओनर बनने के बाद वो हमारे बिजनेस के नेम एंड फेम को यूज करेगा। तो नेम एंड फेम जो बनाया है ओल्ड पार्टनर ने, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, प्रीवियस 10 ईयर, 5 ईयर, 12 ईयर, जितने भी ईयर उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, उस मेहनत का पेमेंट ओल्ड पार्टनर्स मांगते हैं। यानी नेम और फेम बनाया किसने? ओल्ड पार्टनर ने। और इस नेम और फेम को यूज करने वाला कौन है सर? यूज करने वाला है नया पार्टनर। तो इसलिए नए पार्टनर को इस नेम और फेम को यूज करने के बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और जो पेमेंट करना पड़ता है उसी को हम लोग पेमेंट फॉर द गुडविल कहते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है सर, ये बात हमको समझ आ गई कि नया पार्टनर जब भी आएगा वो दो चीज़ें लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा और वो क्या लेकर आएगा? गुडविल। जो नया पार्टनर सर गुडविल लेकर आएगा उस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? कहते हैं नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर ओल्ड पार्टनर को ही क्यों देते हैं? क्योंकि ये गुडविल ओल्ड पार्टनर ने ही बनाई है, उसने ही गुडविल को जनरेट किया है, तो इस पर राइट भी ओल्ड पार्टनर का है। इसलिए न्यू पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आएगा उस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर को देंगे। और ओल्ड पार्टनर को सर किस रेशियो में देंगे? तो कहते हैं ओल्ड पार्टनर को ये गुडविल हम लोग देंगे, वो रेशियो हमारा कौन सा होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको पढ़ाया भी होगा। इसका मतलब है सर न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल लेकर आएगा। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो उस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो गुडविल हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लेकर आएगा? क्योंकि नेम एंड फेम यूज करेगा। न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर में। हमने इसका भी लॉजिक आपको बताया कि ओल्ड पार्टनर को ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि ये गुडविल एक्चुअली में जनरेट की गई, क्रिएट की गई, बनाई गई ओल्ड पार्टनर के द्वारा। तो ओल्ड पार्टनर को ही राइट है इस गुडविल को लेने का, इसलिए इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर को देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड पार्टनर सर मान लीजिए एक से ज्यादा हैं, दो लोग हैं ओल्ड पार्टनर, हमारे ए और बी हैं, तो ओल्ड पार्टनर में ये न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल ए और बी में किस रेशियो में दी जाएगी? तो मैंने आपसे बताया वो रेशियो कौन सा होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन ये बना कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल क्यों दी जाएगी? क्योंकि जब नया पार्टनर इंटर करता है फर्म में तो ओल्ड पार्टनर यानी जैसे न्यू पार्टनर सी इंटर कर रहा है फर्म में, तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर ए और बी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सरेंडर करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो जिस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट का पार्ट सरेंडर करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं, उसी रेशियो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बात आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए एंट्री सीखते हैं। हम लोग एंट्री देखते चलते हैं कि क्या क्या एंट्री होने वाली है इस पार्ट की। तो एंट्री इसमें होने वाली है, पहली एंट्री हम आपको बताते हैं जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा। न्यू पार्टनर जब फर्म में एंटर करेगा तो आपको पता है कि वो गुडविल लेकर आएगा। जब वो गुडविल लेकर आएगा तो क्या एंट्री हम लोग करेंगे? सबसे पहली एंट्री गुडविल को लाने की। तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं केस 1 करके हम लिख दे रहे हैं। केस 1 व्हेन, वैसे तो ये आपके नोट्स में भी है लेकिन मैं आपको लिखकर बताता चलता हूं। व्हेन न्यू पार्टनर brings cash oblique bank for the goodwill, कैश या बैंक फॉर द गुडविल। जब नया पार्टनर
फर्म में गुडविल के लिए कैश या बैंक लेकर आएगा, या तो पैसा कैश में लाएगा, या तो चेक में लाएगा, या तो बैंक से पेमेंट करेगा, ऑप्शन दोनों है उसके पास। तो क्या एंट्री हम लोग करेंगे सर? एंट्री करते हैं हम लोग कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर क्या लिखते हैं? गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर कैश और बैंक को डेबिट क्या करते हैं, क्यों करते हैं? रियल अकाउंट, कैश करेंट एसेट से, रियल अकाउंट का पार्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। ओके सर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन भी लिखते चलेंगे, वेइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश या ब्रॉड कैश इन फॉर द गुडविल, वो आप कर लेंगे। केस नंबर 2, मैं केस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये केसेज का कोई केस नहीं है, बस आपको समझाने के लिए केस 1 केस 2 में कर रहा हूं। बस आपको एग्जाम में केस 1 केस 2 नहीं करना है। आपसे पूछेगा कि गुडविल की एंट्री पास करो, तो गुडविल लाने की एंट्री आप ये कर देंगे। जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? तो सेकेंड हमारा जो है क्या है? केस नंबर 2। तो सर केस नंबर 2 है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल? ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर लेकर गुडविल आया है, उस गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं किसमें? टू ओल्ड पार्टनर। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर को। और किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सर इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखा इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो। कैसे निकलता है सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। केस 1 जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है, अगर आपने न्यू पीएसआर निकालने का केस 1 हमारा लेक्चर देखा है तो उसमें आपको हमने बताया कि न्यू पार्टनर का अगर न्यू पीएसआर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइजिंग रेशियो बन जाता है। केस 2 जिसमें न्यू पार्टनर इक्वली एक्वायर करता है तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो 1:1 यानी इक्वल हो जाता है। ये दोनों पार्ट हमने आपको वहां पर लेक्चर में न्यू रेशियो निकालते समय, पढ़ाते समय हमने आपको बताया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंट्री क्या बनेगी? जब गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 2, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही कैपिटल अकाउंट में एंट्री सबसे ज़्यादा रिपीट भी होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर में किसका नाम लिखेंगे? तो टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा होता है? तो सर रेशियो हमारा रहेगा सैक्रिफाइजिंग का। सैक्रिफाइजिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहली एंट्री है गुडविल को लाने की, एंट्री नंबर 2 हम कर रहे हैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आपके लिए केस 3 बनाकर अगला पार्ट बता देते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? व्हेन old partner, when old partner withdrawn his share of goodwill. Wait, withdrawn his share of goodwill। कहते हैं सर जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है, वही गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर में। अब ओल्ड पार्टनर की मर्जी, चाहे तो वो गुडविल को रिटेन कर लें, फॉर्म में रिटेन करें, चाहे तो उस गुडविल को वो विड्रॉ कर सकते हैं, उनकी मर्जी, ये ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में विड्रॉ के बारे में, विड्रॉन के बारे में ये नहीं बता रहा है आपसे क्वेश्चन कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि गुडविल हमारे फॉर्म में रिटेन है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी वो हम आपको बताने चल रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? कभी कभी आपसे कहेगा कि 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, वो गुडविल जो हमने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका 50% ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले जा रहे हैं। उनकी मर्जी, ऑप्शनल है, वो चाहे तो गुडविल रिटेन करें, चाहे तो गुडविल विड्रॉ करें। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो आप रिटेन मानकर चलेंगे और फिर केस नंबर 3 यानी स्टेप नंबर 3 की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में विड्रॉन के बारे में क्वेश्चन बताएगा तो वहां पर आपको विड्रॉन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है सर, कर लेंगे एंट्री, जैसा आप बताते चल रहे हैं हम लोग एंट्री करते चलेंगे। और क्या एंट्री बनेगी विड्रॉन की? तो विड्रॉन की एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख सकते हैं? कैश, या लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट। सर कोई दिक्कत नहीं, गुडविल विड्रॉ होगी तो कैश जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हम लिख सकते हैं। हम, अगर आपको विजुअल नहीं होगा तो मैं जूम भी कर दूंगा। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते चलेंगे। जो हमारे साथ पेड बैचेज में है, लाइव क्लास में ऐड हैं, उनको ये सारे पीडीएफ ऑलरेडी मिल रहे हैं। साथ में मैं बोलता भी चल रहा हूँ, जो एंट्री मैं लिख रहा हूँ उसको मैं बोलता चल रहा हूँ, तो आप उसको लिखते भी चलेंगे। ठीक है सर, बुक्स भी साथ में आप रख कर चलें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बुक्स के साथ वीडियोज भी आप देखते चलें, नोट्स बनाते चलें। केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सर पहला स्टेप क्या हो गया? पहली एंट्री आपने सर किस बात की बताई? तो पहली एंट्री हमने बताई गुडविल को लाने की एंट्री। जब न्यू पार्टनर आएगा तो मैंडेटरी है, गुडविल तो लाएगा ही लाएगा। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सर सैक्रिफाइसिंग में होगा। क्या एंट्री करेंगे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा? सैक्रिफाइसिंग। ठीक है सर, एंट्री नंबर 3 किस बात की होगी? गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री। कौन गुडविल विड्रॉ करेगा? ओल्ड पार्टनर। ऑप्शनल है, क्वेश्चन बताएगा तो हम विड्रॉन की एंट्री करेंगे, क्वेश्चन हमसे नहीं बताएगा तो हम मानकर चलेंगे कि वो गुडविल रिटेन हो रही है, वो गुडविल विड्रॉ नहीं हो रही है। फिर उस केस में स्टेप नंबर 3 की हमें एंट्री नहीं करनी होगी। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की या स्टेप नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 हमारे लिए क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो केस नंबर 4 में, हाँ जी, केस नंबर 4, तो यहाँ पर हमने लिखा केस नंबर 4 या स्टेप नंबर 4। मैंने आपसे फिर भी कहा कि आपके बुक में कहीं ये केस 1 केस 2 नहीं है, बस मैं आपको लर्न कराने के लिए केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 बना रहा हूँ, ताकि आपको इजीली याद रहे कि हाँ यहाँ क्या था। तो 1 में किसकी बात हो रही थी, केस 4 में किसकी बात हो रही थी? केस 4 में था व्हेन न्यू पार्टनर, when new partner brings goodwill in kind, goodwill in kind। कभी कभी क्या हो जाता है, जब नया पार्टनर हमारे फॉर्म में आता है तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं सर कैपिटल के साथ गुडविल लेकर आइए। ओल्ड पार्टनर कहता है सर गुडविल के नाम पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, पैसा तो है ही नहीं है सर, हम बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ओल्ड पार्टनर कहते हैं सर पैसा तो नहीं लाएंगे, कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा आपको। ओल्ड पार्टनर कहता है सर ठीक है कोई बात नहीं, मेरे घर में 1 लाख का फर्नीचर रखा हुआ है, मैं आपको फर्नीचर ला के दे देता हूँ। ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर कहता है सर फर्नीचर ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए, सर मेरी कार आप ले लीजिए, मेरी कार एक रखी हुई है किसी काम की नहीं है, मेरे घर में कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टम है सर, आप वो
गुडविल के नाम पे ले लीजिए। तो न्यू पार्टनर के लिए ये फ्रीडम है, वो कैश दे दे गुडविल के नाम पर, काइंड दे दे, कुछ ना कुछ दे, उसको मॉनेटरी टर्म में पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए काइंड यानी एसेट्स लेकर आ रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, वो एंट्री आइए हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, एसेट्स, जो भी एसेट्स वो लेकर आएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये आपकी हो जाएगी स्टेप नंबर 4 की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और स्टेप नंबर 4 किस बात का है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल काइंड में लेकर आ रहा हो, एसेट्स में लेकर आ रहा हो। स्टेप 1 था जब गुडविल कैश में आ रही हो या बैंक में आ रही हो, और स्टेप नंबर 4 है जब गुडविल आपकी काइंड में आ रही हो। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है या तो स्टेप 1 अप्लाई होगा या तो स्टेप 4 अप्लाई होगा, यानी या तो गुडविल कैश में आएगी या बैंक में आएगी, या तो गुडविल आपकी एसेट्स यानी काइंड में आएगी। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपसे कहेगा कि 1 लाख की गुडविल लानी थी, 70% की उसने 70% यानी 70,000 रुपए की उसने एसेट्स दे दी और 30,000 का पेमेंट उसने कैश में कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेप 1 की भी एंट्री करनी पड़ेगी और स्टेप 4 की भी एंट्री अपने क्वेश्चन में आपको करनी होगी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए केस नंबर 5 हम देख लेते हैं। केस नंबर 5 में किसकी बात हो रही है, तो ये है हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5 है व्हेन गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब होता है क्वेश्चन की बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब है क्वेश्चन की बैलेंस शीट। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर आपको पहले से गुडविल दी हुई है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दूं। कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में तब आती है जब वो ट्रायल बैलेंस में आ चुकी हो, कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में तब आता है जब उसका लेजर बन चुका हो, कोई चीज़ लेजर में तब आता है जब उसकी जनरल एंट्री हो चुकी हो। इसका मतलब बैलेंस शीट में लिखी गई गुडविल पुरानी गुडविल है जो बहुत पहले खरीदी गई थी या बहुत पहले एक्वायर की गई थी, जिसको यूज कर लिया गया है, जिसकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है, जिसका अब कोई भी योगदान हमारे बिजनेस में नहीं है, यानी उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। तो व्हेन गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, जब आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो देन सच गुडविल, इस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, सच गुडविल और राइट ऑफ या रिटन ऑफ, हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ या रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर। किस में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। और ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में करते हैं, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है, नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नए पार्टनर को इस गुडविल में हम लोग कोई भी शेयर नहीं देते हैं। इसका केवल रोल किसके लिए है, ओल्ड पार्टनर के लिए। और बताएं तो ये आपका कॉमन एंट्री है, एंट्री नंबर 5। ये एडमिशन में भी मिलेगी, रिटायरमेंट में भी मिलेगी, डेथ वाले चैप्टर में भी मिलेगी, डिसोल्यूशन में आपको मिलेगी ही नहीं ये पार्ट। तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों चैप्टर में आपको जब भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल मिले तो गुडविल आप समझ जाइएगा इसको हमें राइट ऑफ करना है। किस में राइट ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। ठीक है सर, बिल्कुल हम लोग राइट ऑफ करेंगे। इसकी एंट्री भी देख लेते हैं, क्या इसकी एंट्री बनेगी। तो इसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम आपको लॉजिक भी बताते चल रहे हैं तो लॉजिक आप सुनते चलें। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर आपने ओल्ड पार्टनर को डेबिट क्यों किया, जब भी हमें कोई लॉस पार्टनर को देना है, जब भी हमें पार्टनर के अकाउंट से कोई पैसा माइनस करना है तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, ये कॉमर्स का रूल है। और जब हमें पार्टनर को कुछ पे करना होगा, वो क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में। जब भी हमें पार्टनर को कुछ पे करना है या प्रॉफिट देना है तो पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है ये।
तो एंट्री बनी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर आपने गुडविल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गुडविल एक्चुअली में आपकी बैलेंस शीट में डेबिट होता है, जब आप उसको राइट ऑफ करोगे तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करेंगे तो वो आपका राइट ऑफ हो जाएगा। और रेशियो कौन सा अप्लाई होगा? ओल्ड रेशियो। अगर आपने ओल्ड की जगह सैक्रिफाइस की जगह ओल्ड अप्लाई कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, आप मेहनत भी करोगे और आपको नंबर भी नहीं मिलने वाले। तो प्लीज़ ये आप 6 स्टेप हैं, 6 केसेज हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इनकी एंट्री आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो एग्जाम तक भूल जाएंगे। इनके लॉजिक समझते चलिए और इनको एक क्वेश्चन में अप्लाई भी करते चलिए। जब आप 1 2 4 6 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको कंसेप्ट टोटली क्लियर होता चलेगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। ठीक है सर, स्टेप नंबर केस नंबर 5 में आ जाते हैं। और केस नंबर 5 क्या बात करता है ये देख लेते हैं। केस नंबर 5 ये हिडन गुडविल में तो कॉमन है, जैसे ही हिडन गुडविल आपको मिल जाए। केस नंबर 6 है, सॉरी 5 तो ऊपर हम लोगों ने देख रखा है, केस नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हिडन गुडविल में ये बात आपको तो अंडरस्टूड है, हिडन गुडविल में यही अप्लाई होना है। ठीक है, क्या अप्लाई होना है? केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या कहता है? व्हेन न्यू पार्टनर unable to brings goodwill in cash kind। कहते हैं सर जब आपके क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल ना तो कैश में लेकर आए ना तो काइंड में, वो कह दे सर मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं आपको कैपिटल दे रहा हूँ, यही हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ना तो गुडविल हम आपको कैश में पे कर पाएंगे ना तो गुडविल हम आपको काइंड में पे कर पाएंगे, सर हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो कॉमर्स कहता है, अकाउंट कहता है सर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हमें पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके अकाउंट से उतना पैसा माइनस कर लेंगे, हमारा आपका सेटलमेंट जब होने लगेगा तो आपके अकाउंट से उतना पैसा आपका माइनस कर दिया जाएगा और उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू old partners कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रेशियो कौन सा अप्लाई होगा? तो रेशियो अप्लाई होगा सैक्रिफाइजिंग का, यहाँ पर हमने लिखा सैक्रिफाइजिंग रेशियो। SR का मतलब है सैक्रिफाइजिंग रेशो। जब न्यू पार्टनर कहता है कि सर गुडविल ना हम कैश में लाएंगे ना हम काइंड में लाएंगे, हमारी फिनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक है या हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, अभी हम गुडविल का पैसा ना तो कैश में लाएंगे ना तो काइंड में लाएंगे, तो उसकी अकाउंटिंग क्या करते हैं हम? न्यू पार्टनर्स की करेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? डेबिट करने का मतलब है कि उसके अकाउंट से पैसा माइनस होगा और क्रेडिट करने का मतलब है कि उतना पैसा उसके अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा। और रेशियो कौन सा होगा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो। 6 केसेस मैंने आज की क्लास में आपको बताए। कौन कौन से हैं वो 6 केस आप देख सकते हैं, आपको PDF फॉर्म में वो सारे केसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं वो केस? सर वो केस हैं, पहला केस हमारा क्या है? पहला केस है जब न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल लेकर आएगा, और जब वो गुडविल लाएगा या तो गुडविल कैश में लाएगा या तो गुडविल वो बैंक में लेकर आएगा। तो जब गुडविल वो लेकर आएगा तो उस गुडविल की हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल लाने की जो एंट्री होती है वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आएगा, डन है एडमिशन में, और गुडविल लेकर भी आएगा, ये भी कंफर्म है, और गुडविल लाने की ये एंट्री आपकी कॉमन होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन ये एंट्री आपके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि डेबिट में है कैश, क्रेडिट में है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ना ऊपर पार्टनर्स का कैपिटल लिखा है ना तो नीचे लिखा है, तो कैपिटल अकाउंट में इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं बनेगी। ओके सर,
एंट्री नंबर 2, जब गुडविल वो लेकर आएगा कौन, न्यू पार्टनर, तो उस गुडविल को क्या करेंगे हम लोग सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में करेंगे सर, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशियो कौन सा होगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो होगा। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, आपका एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 2 मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्री सबसे ज़्यादा कैपिटल अकाउंट में रिपीट होती है, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग बनती है। क्या पोस्टिंग बनती है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेजर से पोस्टिंग कैसे होती है आप सबको आती है, नहीं आती है तो भी हम आपको दिखाएंगे भी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब पोस्टिंग हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो क्या पोस्टिंग करेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या पोस्टिंग बनेगी, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। स्टेप नंबर 2 हर हाल में है, क्वेश्चन में एंट्री होनी ही है, कभी भी आपको इसके बारे में बोलेगा नहीं कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अंडरस्टूड पार्ट है कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है उस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में होना है, ओल्ड पार्टनर में होना है। किस रेशियो में होना है, तो सर वो रेशियो हमारा अप्लाई होगा सैक्रिफाइजिंग रेशियो। हर हाल में स्टेप 2 की एंट्री होगी, और स्टेप 2 की पोस्टिंग भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। स्टेप नंबर 3 हमने आपको क्या बताया कि जब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को विड्रॉ कर ले जाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। मैंने कहा ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन कहेगा तो एंट्री होगी, क्वेश्चन नहीं कहेगा तो इसकी एंट्री नहीं होगी। यानी जब क्वेश्चन नहीं कहता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को रिटेन कर रहे हैं फर्म में, यानी वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। जब विड्रॉ करते हैं स्टेप नंबर 3 की एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, या तो कैश या तो बैंक, आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों दिखा सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इसकी भी पोस्टिंग आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू कैश या टू बैंक के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेप नंबर 3 की एंट्री ऑप्शनल है, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है तो एंट्री होगी, क्वेश्चन नहीं कहता है तो स्टेप नंबर 3 की आप एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके सर, अगला है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमने आपसे कहा जब न्यू पार्टनर काइंड में एसेट्स लेकर आएगा, सॉरी काइंड में गुडविल लेकर आएगा, काइंड का मतलब है एसेट्स के फॉर्म में गुडविल का पैसा लेकर वो आएगा, तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की हमारे स्टेप नंबर 4 की एंट्री हो जाएगी। एंट्री किस बात के लिए है सर, जब हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए एसेट्स लेकर आ रहा है, क्वेश्चन में आपको क्लियरली इन्फॉर्म करेगा तो वहां पर एंट्री बन जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है सर, ये भी बात हम लोगों को क्लियर है। स्टेप नंबर 5 मैंने आपसे कहा स्टेप नंबर 5 की जो एंट्री है ये कॉमन एंट्री है। कॉमन इसलिए है कि ये आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में, इन तीनों चैप्टर में ये आपको कॉमन मिलेगी। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जब आपको ऑलरेडी गुडविल दी हो, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लिखी गई गुडविल और एडजस्टमेंट में लिखी गई गुडविल दोनों अलग हैं, दोनों को कभी मर्ज मत करना। जो आपको एडजस्टमेंट में गुडविल लिखी गई है या जो गुडविल आप निकाल रहे हो वो आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, वो करंट फर्म की गुडविल है, करंट सिचुएशन की जो आपके फर्म की उसके अकॉर्डिंग की गुडविल है। जो बैलेंस शीट में लिखी गई गुडविल है वो कोई पुरानी गुडविल है जो आपने पहले खरीदी थी, जिसको आप कंज्यूम कर चुके हैं, जिसकी यूज आज की डेट में आपके फर्म में कुछ भी नहीं है। जिस गुडविल से आपको आज की डेट में फर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। किस में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर में करते हैं। किस रेशियो में करते हैं सर, ओल्ड रेशियो में करते हैं। व्हेन गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट देन गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और क्या एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मैंने लिखाया भी, पीडीएफ नोट्स में भी मिल जाएगा और मैं आपको बताता भी चल रहा हूं। गुडविल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि गुडविल का बैलेंस शीट में डेबिट यानी एसेट साइड लिखा होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट लिखकर उसको हम क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। पार्टनर की कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि पार्टनर को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको डेबिट कर देते हैं। लास्ट स्टेप मैंने आपसे कहा हिडन गुडविल में ये आपका कॉमन पॉइंट है, और हिडन गुडविल के अलावा भी अगर आपसे क्वेश्चन में
इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, यानी आपसे गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या आपसे क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा है कि नया पार्टनर गुडविल लाने में अनेबल है या वो गुडविल लेकर नहीं आ पाएगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग गुडविल की क्या एंट्री करते हैं? तो सर हमारी सिंपल एंट्री बनती है क्या? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा होता है? सैक्रिफाइजिंग रेशियो बन जाता है। रेशियो कौन सा होता है? सैक्रिफाइजिंग रेशियो आपका बन जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर होगी। बीकॉम में जब आप जाएंगे सॉरी बीकॉम ऑनर्स बीबीए में, वहां पर ओल्ड पार्टनर सॉरी वहाँ पर आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा मिलेगा। लेकिन जब आप 12th में पढ़ेंगे सीबीएसई आईएससी में, तो इन्होंने अपडेट किया है। इन्होंने कहा कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से कराएंगे। फाउंडेशन का चैप्टर, फंडामेंटल का चैप्टर अगर आपने हमारा देखा होगा, तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, इसकी डिटेलिंग हमने वहाँ पर की है, प्रीवियस लेक्चर में भी है। तो आप वो लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। एंट्री क्या बनती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये एंट्रीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और इस एंट्रीज के क्लियर होने का मतलब ये है कि आपको गुडविल की एंट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको लेजर में पोस्टिंग भी सिखा दूंगा। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि गुडविल की वो 6 केसेस, वो 6 स्टेप कौन से हैं और उनकी एंट्रीज क्या हैं। पहला, न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल लेकर आएगा। जब गुडविल वो लाएगा, या तो गुडविल कैश में लेकर आएगा या तो वो बैंक में लेकर आएगा। क्या एंट्री करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। स्टेप नंबर 2, अगर जो पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में करेंगे सर? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में करेंगे। और जब सैक्रिफाइजिंग रेशियो में एंट्री करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 हमने आपको बताया कि जो गुडविल ओल्ड पार्टनर लेकर, जो गुडविल ओल्ड पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो गुडविल को रिटेन करें, चाहे तो गुडविल को विड्रॉ कर ले जाएं, वो पैसा अपने घर भी ले जा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 3 की एंट्री होती है। और क्या एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 4, जब न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को काइंड में लेकर आता है, तो क्या एंट्री बनती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है सर। स्टेप नंबर 5, जब आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी होती है, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई गुडविल को हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं और क्या ट्रीटमेंट करते हैं? कहते हैं सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। किसमें? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में हम लोग उसको राइट ऑफ कर देते हैं। केस नंबर 6, जब न्यू पार्टनर गुडविल को लाने में अनेबल हो जाता है, गुडविल ना तो कैश में ना तो गुडविल काइंड में लाता है, तो केस नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम एंट्री क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा होता है? सैक्रिफाइजिंग रेशियो। हेड एंड गुडविल का कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो केस नंबर 6 आपका कॉमन है, मैंडेटरी है, वहां केस नंबर 6 की ही एंट्री आपके क्वेश्चन में होगी। ठीक है सर। मैंने आपसे कहा केस 1, केस आपका 4 और केस नंबर 6 ऑप्शनल है। या तो गुडविल कैश में आएगी, या तो गुडविल काइंड में आएगी, या तो गुडविल नहीं आएगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, आपसे कहेगा कि टोटल गुडविल 1 लाख लानी थी, 1 लाख में से उसने 30,000 की एसेट्स दे दी, 40,000 की उसने कैश दे दिया, बाकी गुडविल वो नहीं लेकर आ पाया। तो वहाँ पर तीनों केस आपके मर्ज होंगे, तीनों केस की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। गुडविल लाने की भी, गुडविल को काइंड में भी लाने की, और गुडविल ना लाने की यानी केस नंबर 6 की भी एंट्री आपको क्वेश्चन में पास करनी होगी। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी तब तक टैली नहीं होगा जब तक गुडविल के मेथड, गुडविल की एंट्री आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी। तो गुडविल का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैं आपको छोटा सा लेजर बनाकर वहां पर मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कि कैपिटल अकाउंट में हम गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट या क्रेडिट में जब गुडविल हमारी रिकॉर्ड होगी तो कैसे उसको लिखा जाएगा वो हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको प्रेजेंटेशन
क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम लोगों के पास दो पार्टनर हैं, कौन कौन है सर, ए और बी। तो ए और बी हैं, तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया और फॉर्मेट में जितने पार्टनर उतने कॉलम, ये बात आपको पता है। यहां पर हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। इसमें गुडविल की पोस्टिंग कैसे जाएगी वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के दो कॉलम हमारे बन गए, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट का बैलेंस है, ये हमारा डेबिट का बैलेंस है। यहां पर हमने लिखा पर्टिकुलर, यहां हमने ए का नाम लिखा, यहां हमने बी का नाम लिखा, यहां हमने लिखा पर्टिकुलर, यहां हमने ए और यहां पे हमने लिखा बी। चलिए, वैसे तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल होती है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको पहले से दी होती है। फिर हम क्या लिखते हैं, बाई कैश। यहाँ पर हम लोग बाई कैश यानी जो न्यू पार्टनर कैश लेकर आता है वो हम लोग लिखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, नया पार्टनर जो आता है उसकी कैश हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अब हम केवल आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। कैपिटल अकाउंट कल के लेक्चर में देखेंगे कि रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। कल के लेक्चर में केवल हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो कल का सेगमेंट हम ऐसा रखेंगे कि केवल क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है सर। तो चलिए, अब आपको हम केवल गुडविल का ट्रीटमेंट बताने वाले। एंट्री नंबर फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल के लेजर में आएगा। तो गुडविल का लेजर हम इस चैप्टर में बनाते नहीं है, तो हमें गुडविल में उसकी पोस्टिंग करनी नहीं है। कैश अकाउंट हमें बनाना होता है, तो कैश में पहली वाली एंट्री का इंपैक्ट पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में पहली एंट्री कभी भी नहीं आएगी, ठीक है सर। एंट्री नंबर टू, एंट्री नंबर टू होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और क्या एंट्री बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स हमारा क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में बनेगी। और क्या पोस्टिंग बनती है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री कॉमन है, हर क्वेश्चन में होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये एंट्री किसकी है, स्टेप नंबर 2 की एंट्री है। और अमाउंट हमेशा इसमें क्या लिखा जाएगा, स्टेप 2 या केस 2 कह सकते हैं आप। अमाउंट इसमें जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया रहेगा उसी गुडविल को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए और बी में लिखा जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। स्टेप नंबर 3, गुडविल को विड्रॉ, मैंने कहा ऑप्शनल है, अगर एंट्री हुई तो पोस्टिंग क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड पार्टनर डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट में जाएगी, और डेबिट में आप क्या लिखोगे, टू कैश या टू कैश या टू बैंक। कैश अकाउंट या टू बैंक लिख देंगे। इसमें जितना क्वेश्चन आपसे कहेगा, अगर टोटल गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो जितना आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही अमाउंट यहाँ कॉपी पेस्ट करके आप विड्रॉ करा देंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करे 50% विड्रॉ हुई, तो यहाँ जब मान लीजिए आपने 20 और 10 दिखाया, तो 20 का हाफ यहाँ 10 हो जाएगा, और बी का 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5, एज पर योर क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आप देखेंगे। तो तीसरा स्टेप हो गया कि स्टेप नंबर 4 कहते हैं कि जब गुडविल आपकी काइंड में आती है तो एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कहते हैं सर ये भी आपके कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि एसेट्स डेबिट है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है। ये दोनों पोस्टिंग एसेट्स में जाएंगी या तो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएंगी, जो दोनों हमें नहीं बनाना है। तो वो पोस्टिंग एंट्री नंबर 4 का कभी भी पोस्टिंग हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। स्टेप नंबर 5 या केस नंबर 5, जब आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी होती है तो उसकी पोस्टिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई गुडविल की पोस्टिंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, और एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पोस्टिंग ओल्ड पार्टनर डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में जाएगी, और किस नाम से जाएगी, टू गुडविल।
टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो अप्लाई होगा, और ओल्ड रेशियो में टू गुडविल अकाउंट करके उसको हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप एक ही क्वेश्चन में मिल जाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको स्टेप ना मिले, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। मिलते हैं तो आप पोस्टिंग करते चलिएगा, नहीं मिलते हैं तो जो मिलेगा वो आप पोस्टिंग करिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ये तो हर हाल में मिलेगा, स्टेप 2 मिलना ही मिलना है, तो स्टेप 2 की पोस्टिंग आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे और यहां पर आप उसको दिखाएंगे। ठीक है सर। अब स्टेप नंबर 5 की बात तो हो गई। स्टेप नंबर 6 की बात, जब नया पार्टनर आपकी गुडविल लेकर नहीं आ पाएगा तो क्या एंट्री होती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहां पर ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगी, और किस नाम से जाएगी? बाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा। स्टेप कौन सा अप्लाई हुआ सर इसमें? स्टेप नंबर 6 अप्लाई हुआ, और रेशियो कौन सा होगा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो यहाँ पर अप्लाई होगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए डेबिट में यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है? सर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है स्टेप नंबर 3 जो ऑप्शनल होता है। क्वेश्चन बताएगा, बोलेगा तो एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा तो एंट्री नहीं करेंगे। इसमें कौन सा स्टेप अप्लाई होगा? सर इसमें अप्लाई हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 5। जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 5 हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एंट्री लेजर कैपिटल अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। सर ये जो गुडविल हम लोग लिख रहे हैं क्या ये क्वेश्चन की फाइनल वाली बैलेंस शीट में भी जाती है? बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, तो आपको बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है सर। तो आज की क्लास में ये पार्ट हम यहीं तक कवर कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक हम आपको चल रहे हैं बताने, कौन सा, जो आज की क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपकी एग्जाम से रिलेटेड है। तो वो कंसेप्ट है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस का टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपको जितना भी पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ाते चल रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होते चलेंगे। अगर आप घर पे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो बातें आपको हमारी थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। तो प्लीज़ घर पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाते रहें, डाउट्स आप पूछते रहें। और अगर आप हमारे लाइव सेशन में, लाइव क्लासेज में नहीं जुड़े हैं तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और वहाँ पर आपको सारे लेक्चर, फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप हमारे साथ वहाँ ऐड होकर ज्वाइन करके आप अपने पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं, अपने डाउट क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक अगला है हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस का। तो वही टॉपिक हम लोग कवर करने चल रहे हैं। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड लॉस सर होता क्या है, पहले ये बता दीजिए आप। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड लॉस का मतलब है कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा शॉर्ट टर्म नीड के लिए जो रिजर्व या जो प्रॉफिट बनाया गया है, जो रिजर्व फ्यूचर के लिए बनाया गया है, जिसकी लाइफ 12 मंथ है, उसी को हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड लॉस कहते हैं। लॉस तो बनाया नहीं जाता है सर, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और प्रॉफिट हम लोग जनरेट भी करते हैं, बनाते भी हैं। कुछ प्रॉफिट हमें ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस कहते हैं। उन्हीं की पोस्टिंग, उन्हीं की अकाउंटिंग हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको वही पार्ट कवर कराते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। पहले हम लोग प्रॉफिट वाला पार्ट कवर करते हैं, फिर हम लॉस का पार्ट कवर करेंगे। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। वैसे क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि जब क्वेश्चन में कोई बैलेंस ना दिया हो तो क्रेडिट बैलेंस मान लिया जाता है, यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं, और क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दिया हो तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी। दूसरा आपका है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मानते हैं। तीसरा है आपका WCR, जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और लास्ट है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, जिसको IFR भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व या फंड, इसको रिजर्व भी बोल सकते हैं या हम लोग फंड भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसका नाम है IFR या IFF। कहीं पर इसको कहीं कहीं पर IFR लिखा मिलेगा, कहीं पर IFF। IFF का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड और IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WCR। ये चार ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनको एकुमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। ये आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों चैप्टर में आपको ये कॉमन मिलेंगे। साथ में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको चैप्टर नंबर 2 चेंज इन PSR कहा जाता है, वहां पर भी ये टॉपिक आपको कॉमन मिलेंगे। तो आप ध्यान से सुने इन टॉपिक को। इन चार को हम एकुमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। कौन कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, दूसरा है हमारा जनरल रिजर्व, तीसरा है हमारा WCR, चौथा है हमारा IFR। कहते हैं सर ये शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी 1 अप्रैल को हम इनको क्रिएट करते हैं और 31 मार्च तक हम इनका वेट करते हैं। 31 मार्च तक अगर इनका कोई कंजम्पशन हुआ, इनको कहीं हम यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, तो इनको हम यूटिलाइज करते हैं। और अगर 31 मार्च तक हम इनको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हम इन्हीं रिजर्व्स, इन्हीं प्रॉफिट्स को, इन एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट, एकुमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा बनाया गया है। ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट से निकालकर इन रिजर्व्स को क्रिएट किया है, इन प्रॉफिट्स को, इन फंड्स को बनाया है, इसलिए इन प्रॉफिट, इन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एकुमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा हमेशा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके अंतर्गत 4 रिजर्व या 4 प्रॉफिट आपके आते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, दूसरा आपका आता है जनरल रिजर्व, तीसरा आपका आता है WCR जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं, चौथा आपका आता है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जिसको हम IFR भी कहते हैं। चलिए आज की क्लास में हम आपको इनकी एंट्री भी बताने वाले हैं। तो एंट्री हम लोग देख लेते हैं कि जनरल एंट्री इनकी क्या होगी। ये चारों आपको क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं या चारों में से कोई एक आपको दिया हो सकता है। इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब हमें जनरल एंट्री करने की बात आएगी हमसे क्वेश्चन पूछेगा। जनरल एंट्री का ट्रेंड एग्जाम में खूब बढ़ गया है। आपसे जनरल एंट्री बहुत पूछी जा रही है, लेजर्स कम पूछे जा रहे हैं, एंट्री ज़्यादा पूछी जा रही है। इसलिए एंट्री पर आप काम करें, एंट्री से भागे नहीं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एंट्री वाले पार्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ एंट्री को आप देखते चलें। जनरल रिजर्व का या प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्रेडिट बैलेंस होता है। जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2, हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देने जा रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, यह है लॉजिक नंबर 2। तो सर एंट्री क्या बनेगी, वेरी सिंपल सर, आपने तो बिल्कुल आसान कर दी एंट्री। और एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस बात की एंट्री हम आपको बताने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन of accumulated profit का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी, मैं कंबाइन आपको बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 3 WCR, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में सारे आपको मिल जाएं, जो भी मिलेगा उसकी एंट्री आप करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट 2 किसको देना है, ओल्ड पार्टनर को सर, तो एंट्री बनेगी 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में देना है सर, तो रेशियो जो आपका होगा वो हमेशा हमेशा कौन सा रेशियो अप्लाई होगा यहाँ पर,
सर ओल्ड रेशियो अप्लाई होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लें आप कि क्या क्या आपका आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कुछ नहीं लिखा होता तो क्रेडिट मान लिया जाता है, अंडरस्टूड होता है। लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो उसको हम नेट लॉस मानते हैं, उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, WCR और IFR, ये चार आपके ट्रांजैक्शन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के माने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आपको मिलते हैं तो आपको इन्हें क्या करना है, इनकी एंट्री करते समय ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखे होते हैं, यानी इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। एंट्री करते समय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनको आपको डेबिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट आप दे रहे हैं इसलिए आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर है। अगर इनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सर दिखाना चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इनको कैसे दिखाएंगे, तो ये देखिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल एंट्री में क्रेडिट हुई तो इनकी पोस्टिंग क्रेडिट में ही जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। ये पर्टिकुलर हो गया, ये हमारे पार्टनर्स हो गए। AB मान लीजिए, C भी है पार्टनर, नया पार्टनर भी है, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट वाला ही पार्ट बताना, क्योंकि आप को क्रेडिट में ही पोस्टिंग करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। और क्या आपकी पोस्टिंग बनेगी, बाई, अगर PL आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बाई PL अकाउंट आप लिख देंगे। जनरल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे, बाई जनरल रिजर्व आप लिख देंगे। अगर आप बाई WCR डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बाई WCR अकाउंट लिख देंगे। IFR डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बाई IFR अकाउंट आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। मैं आपको पोजीशन और प्लेसमेंट सिखा रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट में इनको हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, ओल्ड पार्टनर को क्यों दिया जाता है, ओल्ड रेशियो में ही क्यों दिया जाता है, एंट्री करते समय हम उसको डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं, और पोस्टिंग करते समय उसको हम क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड करते हैं। ये बात आज की क्लास में आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम चलते हैं, आपको हम एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में बता देते हैं, फिर हम WCR और IFR के डिटेलिंग में आएंगे। WCR IFR की थोड़ी डिटेलिंग भी है, उसमें आपको 4 से 5 केसेस पढ़ाएंगे कि WCR में डिफरेंट सिचुएशन बनेंगी, उन डिफरेंट सिचुएशन में WCR की क्या क्या एंट्री बनेगी, IFR की क्या एंट्री बनेगी, कब वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा, कब वो हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। साथ में ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि WCR होता क्या है, बनाया क्यों जाता है, कौन सी कंपनी बनाती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी बातें हम आपको अगली क्लास में या आज की क्लास में बताने वाले हैं। पहले हम आपको एक्यूमुलेटेड लॉस क्लियर कराते हैं। तो एक्यूमुलेटेड लॉस में आ जाते हैं, तो पहले तो हम आपके टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ पर हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे। एक्यूमुलेटेड लॉस में देखिए क्या एंट्री बन रही है सॉरी, एक्यूमुलेटेड लॉस में आपकी एंट्री बन रही है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन फिक्स नेचर का है, क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स नेचर का है, तो जहाँ जहाँ हम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं वहाँ वहाँ करंट हो जाएगा, ये बात आपको पता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, फिक्स नहीं लिखा है और कोई बात नहीं लिखी है, फ्लैक्चुएटिंग मान लेते हैं और वहाँ पर हम करंट, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम लोग लेकर चलते हैं। तो कैपिटल या करंट ये ऑप्शनल है एज पर योर क्वेश्चन। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कैपिटल होगा कि करंट होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से लॉस हैं जिनको हम एक्यूमुलेटेड लॉस की लिस्ट में रखेंगे। तो चलिए उन लॉस की भी बात हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक्यूमुलेटेड लॉस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। ये हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस जिनकी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद का मतलब जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे थे कि ये हो जाए हमें। लॉस कोई नहीं चाहता है, कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता उसको लॉस हो, लेकिन ये लॉस हो जाते हैं, इसलिए इन लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। किस में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। सर जैसे ही आपने सॉरी लॉस कहा और राइट ऑफ करने की बात कही, हम तुरंत समझ गए कि पार्टनर की कैपिटल तो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट होगी। लॉस देते समय पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती है और प्रॉफिट देते समय पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो कौन कौन आता है लॉस में, पहले ये देख लो। तो इसमें लॉस में आपका पहले आ जाता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन की बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा होगा। दूसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो भी आपके लिए एक्यूमुलेटेड लॉस की लिस्ट में आता है। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तीसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये क्वेश्चन में आपको पीएल के बगल लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अगर होगा तो ये आपका लॉस होता है। इन तीनों आइटम को या इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को अगर क्वेश्चन में मिलते हैं तो करना क्या है सर? इनको ओल्ड पार्टनर में, इनको हमें ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में हम लोग राइट ऑफ करने वाले हैं। ओल्ड पार्टनर में एंड ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा या रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में और एक्यूमुलेटेड लॉस में कोई भी रोल नहीं होता है। आइए इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? तो सर इसकी एंट्री बन जाएगी, बहुत सिंपल है इसकी एंट्री, और एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। पीएल का डेबिट बैलेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे और क्या रिकॉर्ड कर देंगे? टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नरेशन आप लिख ही लेंगे। आपने सर ओल्ड पार्टनर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं। और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस होता है। राइट ऑफ करने के लिए इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी ये राइट ऑफ हो पाएंगे। पोस्टिंग क्या बनेगी सर? ये देख लीजिए, पोस्टिंग भी देख लीजिए। आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है। बस इनकी पोस्टिंग बताने के बाद आज की क्लास हम आपकी क्लोज कर देंगे। फिर अगली बातें अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इनकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है। क्रेडिट साइड में इनकी पोस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। ए बी सी अगर पार्टनर हैं तो डेबिट में क्या पोस्टिंग बनेगी ये देख लीजिए आप लोग। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ये आपका चला जाता है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ये तीनों ट्रांजेक्शन्स मिले। जहाँ मिलेगा आप इनको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री कैसी होगी, प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, वो सारी बातें हम आपको आज की क्लास में बता चुके हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज का समय हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग कल की क्लास में मिलने वाले हैं। WCR और IFR पे हम लोग डिटेल करने वाले हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो माय डियर्स प्लीज़ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं। हमने आपसे कहा कि अगर क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप हमें फॉलो करें, लाइक करें और अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स हमें देते चलें। यूट्यूब का चैनल आप ज़रूर हमारा फॉलो करें और यूट्यूब के चैनल पे अपने कमेंट्स ज़रूर आप हमें देते चलें। आप अगर हमारे साथ PDF नोट्स आपको चाहिए तो PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हमारी अपडेट मिलती रहेगी। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास यहीं तक, अगली बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।